Xiaomi एंड्रॉयड 16 के साथ न्यू एनिमेशन इंजन के ऊपर काम कर रहा है और आज ऐसा ही एक अपडेट मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने डिवाइस के अंदर और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो यहाँ पे न्यू एनिमेशन इंजन है वो रियली में वर्किंग है या फिर उस एनिमेशन इंजन का फ्यूल ही खत्म हो चुका है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप वेट करें एंड्रॉयड 16 के आने का अपने डिवाइस के अंदर, चाहे वो एज अ पोर्ट हो या एज अ ऑफिशियल अपडेट हो, तो अच्छा खासा आइडिया इस वीडियो से आपको लगेगा। बस जरूरत है आपको कंप्लीट वॉच करने का ताकि आपको सारा डिटेल मिल सके। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं न्यू एनिमेशन इंजन को। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अनलॉकिंग एनिमेशन में आपको हल्का फुल्का जीटर तो देखने को मिलेगा क्योंकि रियली में एक पोर्ट है, बट यहाँ पे जब एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं तो इसमें स्मूथनेस तो आपको फील होती है जो कि रियली में है। बट यहाँ पे जो इंजन है एनिमेशन का एंड्रॉयड 16 के साथ वो तो सही है, बट मैं जो एक यूज कर रहा हूँ पोर्ट वर्जन है तो इसमें कुछ कमियाँ जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपका एक प्रीमियम डिवाइस टाइप का फोन रहेगा जिसमें एंड्रॉयड 16 का अपडेट आएगी तो उसमें आपको रियली में स्मूथनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि स्मूथनेस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम किया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से। और जो HyperOS 2.2 आया है उसमें भी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है पुराने वाले अपडेट के कंपैरिजन में। और इस बार Xiaomi का यही टारगेट है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्मूथनेस के ऊपर ही फोकस करेगा और रियली में ये हमें दिखाई देता है ऑफिशियल स्टॉक के अंदर। बट अभी मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये एक एंड्रॉयड 16 का अपडेट है जो कि आप देख पाओगे HyperOS 2.2 पे ही रन कर रहा है, जहाँ पे आपको हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड नंबर ही चेंज होते हुए नजर आता है क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर जो ऑफिशियली फीचर्स ऐड करे जाते हैं वो तो हमें अक्सर मिसिंग ही देखने को मिलती है यहाँ पे हमारे HyperOS वगैरह के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक स्किन अप्लाई हो जाता है जिससे सारे स्टॉक फीचर्स गायब हो जाते हैं। बट जो एनिमेशन के ऊपर इन्होंने काम स्टार्ट किया है ना वो रियली में मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आ रहा है हमें बाकी जगहों पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ये रन कर रहा है बैकग्राउंड में एंड्रॉयड 16 का वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग बार है ना वो हमारा ओपन यहाँ पे नहीं हो पाता है और ये डायरेक्ट है जो हमारे सेटिंग को ही लेकर चला जाता है। यानी जिस तरीके से बाकी अदर एंड्रॉयड कंपनियां हैं जो रनिंग डिलीवरी टाइमिंग वगैरह शो करती है नोटिफिकेशन में, वो शायद यहाँ पे हमारे HyperOS के अंदर डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। रीजन यहाँ पे स्किन अप्लाई है हमारे स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर हमारे हाइपर का, जिसकी वजह से कई सारे फीचर्स का यहाँ पे गला घोट दिया जाता है हमारे हाइपर के तरफ से। बट एक्चुअली में जो एनिमेशन है वो तो हमें 2.2 में भी देखने को मिला है काफ़ी अच्छा, और एंड्रॉयड 16 में आते ही ये और भी ज़्यादा है जो बेटर होने वाला है। और ये जो अपडेट है अभी फिलहाल यूजेबल नहीं है, आप भले ही इसे टेस्ट करने के लिए अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हो लेकिन आपको ये अभी यूजेबल देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे अगर इसके बिल्ड नंबर की बात करें तो वो हमारा 2.0.230.6 जो कि एक्चुअली में 2.2 का ही वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। पहले यहाँ पे एंड्रॉयड 16 को HyperOS 2.2 के साथ फिक्स किया जाएगा और फिर शायद आपको HyperOS 3 देखने को मिलेगा। मे बी HyperOS 3 में कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अभी फिलहाल जो भी काम चल रहा है वो 2.2 के ऊपर ही चल रहा है और इसमें कुछ नया फीचर्स ऐड नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं आपको बाकी तो जगहों पे लेके जाऊँ तो वहाँ पे कोई भी चेंज नज़र नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे हमारा है जो सेम ऑलवेज ऑन वगैरह तो आपको ऑफिशियली मिलता ही नहीं है, जो कि नहीं मिलने वाला, उसके लिए टेंशन भी मत लेना, ना ही उम्मीद रखना कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा। वॉलपेपर के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया, वही सारे वॉलपेपर कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। लुक प्रीव्यू सिमिलर है। यहाँ पे क्लॉक की बात करें तो सिमिलर क्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ऐड नहीं किया गया। लेकिन जो डायनेमिक वगैरह के ऑप्शन है ना वो यहाँ पे रहते हैं, बट ये हर किसी को नहीं मिलेगा। जो थोड़े प्रीमियम और फ्लेक्सिबल लेवल के फ़ोन चले जाते हैं ना उनमें ही ये आपको डायनेमिक वाले ऑप्शन मिलेंगे। बाकी अदर फोन में तो ये नॉर्मल सा ही बिहेव करता हुआ है जो देखने को आपको जो मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी कोई चेंज आपको नज़र नहीं आता। बाकी हम बात करें यहाँ पे जैसे कि हमारा जो थीम वगैरह का, तो कोई नया थीम भी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, वही आपको सिमिलर ओल्ड वाले ही थीम देखने को मिल जाते हैं। और बाकी फीचर्स की यूआई की बात करें तो ये भी आपको सिमिलर और सेम ही देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे कोई भी सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आया। यानी बेसिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका है जो एंड्रॉयड 15 से एंड्रॉयड 16 नाम चेंज हुआ है और बाकी इंटरनली यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर है जो काम किया जा रहा है। बाकी आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा कि HyperOS 3 के साथ हमें क्या और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, सिर्फ नंबर चेंजिंग देखने को मिलता है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। चलो यहाँ पे एनिमेशन पे काम करिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर बाकी एंड्रॉयड स्क्रीन से कंपेयर करें ना तो हमारा HyperOS काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है एनिमेशन के मामले में। लेकिन यहाँ पे 2.2 के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और मे भी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा काम किया जाएगा, जो कि हम यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट क्या आपको उम्मीद है HyperOS 3 के साथ, वो आप कमेंट कर सकते हो ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हो HyperOS के बारे में। बाकी अगर आपका बूटर अनलॉक है तो भाई आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अपने फ़ोन को मॉडिफाई
मॉडिफाइड करने का, लेकिन जो लॉक्ड बूट लोडर के साथ है उनके पास एक ही रास्ता रहता है, वो है सिर्फ और सिर्फ अपडेटर का, और उन्हें अपडेटर में ही सब कुछ देखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं बताना जरूर। और रही बात कि ये किस डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी अवेलेबल हुआ है हमारे पोको के F5 के लिए। तो अगर आप एक पोको F5 के यूजर से तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही डाल पाओगे, बाकी अदर यूजर्स को वेट करना पड़ेगा, उनके जैसे पोर्ट आएंगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा। और वन थिंग मैं यहाँ पर फिर से ये कहना चाहूँगा, ये यूजेबल रोम नहीं है, तो आप इसे बस डाल के टेस्ट कर सकते हो, बाद में आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसे 1 डे से ऊपर से डाल रखा है ताकि इसके स्मूथनेस में मुझे इंक्रीज देखने को मिले और वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ। बट ऐसा मुझे कुछ भी खास नया देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्टिल ये एक पोर्ट है, तो थोड़ा सा और चीज़ें फिक्स होने की ज़रूरत है, इंप्रूव होने की ज़रूरत है, ताकि आपको और बेटर एनिमेशन देखने को मिले। तब जाके हम कह सकते हैं भाई हाँ, Xiaomi का जो एनिमेशन इंजन है वो रियली में काम कर रहा है। क्योंकि अभी के टाइम पे तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कचरा आया हुआ है और वो अटक अटक के गाड़ी को चला रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा होने वाला नहीं है रियल टाइम पे, क्योंकि ये एक पोर्ट वर्जन है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो विजेट्स वगैरह, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, इनके जो प्रीव्यू है ना, इसके अंदर के जो कलर ग्रेडिंग है ये थोड़ा सा मुझे बेटर नज़र आ रहे हैं एंड्रॉयड 16 के ऊपर। लेकिन अभी तक कोई भी मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा विजेट्स वगैरह देखने को नहीं मिले, जो कि मे भी आगे चल के ऐड हो जाएंगे जैसे ही हमारा यहाँ पे एंड्रॉयड 16 है जो आना चालू हो जाएगा या टेस्टिंग में जाएगा तो। बट आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस यही एक छोटा सा अपडेट और इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके साथ शेयर करना था कि भाई एंड्रॉयड 16 फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन उम्मीद की बात करें तो कुछ खास बड़ा उम्मीद हम यहाँ पे लगा के रख भी नहीं सकते, अदरवाइज टूटेगा तो यार बड़ा दुख होगा, है ना। सही कहा ना। इसी बात पे लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।